जमशेदपुर के पोटका में आदिवासी समाज का वार्षिक मिलन समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन मुंडा सुशासन व्यवस्था पोटका प्रखंड कमेटी ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और उनकी पत्नी मीरा मुंडा शामिल हुई। अपने संबोधन में अर्जुन मुंडा ने कहा कि ये कमेटी समाज के हर सुख दुख में साथ खड़ी रहती है। ऐसे मिलन समारोह से समाज के लोग एक मंच पर आते हैं, आपस में जुड़ते हैं और अपनी बातें खुलकर रखते हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे और आयोजन को सफल बनाया। यहाँ पोटका में आदिवासी समाज का वार्षिक मिलन समारोह के साथ साथ ये जो संस्था काम करती है मुंडा स्वशासन व्यवस्था, जिसके माध्यम से आदिकाल की परंपराओं को, मर्यादाओं को, नीतियों को, व्यवस्थाओं को और संविधान के आधार पर जनता जो आदिकाल से इस भूभाग में रह रही है उसको कैसे न्याय मिले, उसको कैसे आने वाले समय में जागरूक करते हुए पीछे ना रहे, वो आगे की ओर बढ़े। इस दृष्टि से ये संस्था पिछले कई वर्षों से काम कर रही है और हमारे माधव बाबू हैं यहाँ पर, संजय जी हैं जो माधव बाबू एक सेवानिवृत्त सैनिक रहे हैं और सैनिक है, और ऐसे कई संस्था के जो ग्राम प्रधान के रूप में, मुंडा के रूप में, मानकी के रूप में अपने अपने संस्थाओं को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। हाल ही में खत्म हुए अंडर-19 विश्व कप 2026 के फाइनल में 175 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर भारत को खिताब जिताने वाले वैभव सूर्यवंशी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्मानित किया है। वैभव को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में सीएम ने 50 लाख रुपए का चेक और अंगवस्त्र प्रदान किया। बता दें कि नीतीश सरकार द्वारा दिए गए सम्मान से खुश हुए वैभव के पिता ने इस गर्व का पल बताया है। वहीं सीएम नीतीश ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा, अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 की भारत की जीत में बिहार के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर भारतीय क्रिकेट की एक नई उम्मीद बने हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि वैभव सूर्यवंशी भविष्य में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए नया कीर्तिमान रचें और देश का नाम रोशन करें। बहुत खुश है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने वैभव अच्छा खेला। मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री साहब थे और भी बहुत सारे मिनिस्टर थे और भी IAS ऑफिसर बहुत सारे थे। सब बहुत अच्छा लगा। बहुत इनकी प्रतिभा को देखते हुए बिहार सरकार ने वर्षों पहले भी इनको सम्मानित किया, इसलिए बिहार सरकार इनके खेल को देखते हुए इनको लगातार प्रोत्साहित कर रही है। और हमारे लिए तो और भी खुशी की बात है कि समस्तीपुर के रहने वाले हैं, तो समस्तीपुर जिला भी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इसलिए हम लोगों की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, पूरे बिहार वासियों की शुभकामनाएं हैं कि ये देश के क्रिकेट जगत में बहुत लंबे समय तक अभी चमकते रहें। ये पूरे बिहार की शुभकामना। बिहार के आरा में मुखिया महासंघ की जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई है। इस बैठक में पंचायतों के परिसीमन यानी सीमाओं के नए सिरे से निर्धारण की मांग को लेकर प्रस्ताव पास किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष हरेंद्र प्रसाद यादव ने की। उन्होंने बताया कि बिहार में आखिरी बार साल 2001 में 1991 की जनगणना के आधार पर परिसीमन हुआ था। तब से अब तक आबादी करीब 2.5 गुना बढ़ चुकी है, लेकिन पंचायतों की सीमाएं नहीं बदली गई। मुखिया महासंघ ने कहा कि कई पंचायतें बहुत बड़ी हो गई है, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। वहीं कुछ जगह पर सिर्फ 100 की आबादी वाले वार्ड बना दिए गए हैं, जो 73वें संविधान संशोधन की भावना के खिलाफ है। महासंघ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जल्द पहल करने की मांग की है। चेतावनी दी गई कि अगर चुनाव से पहले परिसीमन नहीं हुआ तो हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है। बिना परिसीमन कराए ही चुनाव कराना चाहती है, उसी के संदर्भ में आज हम लोग की कोर कमेटी की बैठक है यहाँ आरा में। माननीय अध्यक्ष जी भी आपको बताए कि हम लोग का चाहत है कि भाई आप लोग परिसीमन करा के चुनाव कराए। हम लोग चुनाव में जाने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आप परिसीमन करा के चुनाव कराए। उनको रोकने के लिए हम लोग तमाम बैठक किए हुए। कारण ये है कि परिसीमन का जो मामला चल रहा है, परिसीमन 2001 में हुआ है, आज 2026 चल रहा है। उसको देखते हुए हम लोग परिसीमन की मांग को लेकर सरकार से लगातार हमारे प्रदेश कमेटी
मुखिया संघ मांग करता आ रहा है कि किस तरह से परसीमन होनी चाहिए, तब उसके बाद ही चुनाव होना चाहिए। और इसलिए विशेष बैठक की गई है जिला कमेटी और प्रखंड अध्यक्षों के साथ में कि आने वाला दिन में रणनीति तय करेंगे कि किस तरह से प्रदेश के साथ तालमेल कर आने वाला दिन में हम लोग सरकार से जुड़ने का जो मन बनाए हुए है, चाहे वो कोर्ट के मामला हो, चाहे जिस तरह से मामला हो, हम लोग उसमें आज बेहद इस बैठक करने जा रहे हैं। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बिहार की मौजूदा स्थिति पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में शराबबंदी केवल कागजों तक सीमित रह गई है, जबकि हकीकत में सत्ता पक्ष के नेता और पुलिस प्रशासन के संरक्षण में शराब का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। शराबबंदी तो बिहार में केवल कलम से है, कागज पर है। बिहार में खुलेआम शराब होम डिलीवरी हो रहा है, बेड डिलीवरी हो रहा है, और इसमें एनडीए के बहुत रसूखदार नेता और पुलिस अफसर के कुछ पदाधिकारी इसमें शामिल हैं और बड़ा कारोबार कर रहे हैं यहाँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि शराबबंदी है, सरकार कहती है कि शराबबंदी है, और सरकार के नजर में वो सब जानते हैं कि शराब कहाँ जाती है, कहाँ से आती है, सरकार को जानकारी। अरे अब तो हत्या पर हत्या ही होगा, और सरकार नाम का कोई चीज नहीं है बिहार में। ये केवल अदला बदली करने के फेरा में है कि हमारा मुख्यमंत्री हो तो हमारा राष्ट्र, ये गृह मंत्री हो तो हमारा ये हो। ये सरकार लोगों के जान माल की रक्षा नहीं करना चाहती है, और न इनसे जान माल की रक्षा होगी। आप भी असुरक्षित महसूस करते हैं, हम सारे लोग असुरक्षित महसूस करते हैं, और इस राज्य में हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। आरएलएम विधायक माधव आनंद ने बिहार में सरकारी खजाना खाली होने की बात को विपक्ष के द्वारा उड़ाया जा रहा अफवाह बताया है। उन्होंने कहा बिहार में सभी सरकारी कर्मियों को वेतन समय पर मिल रहा है। साथ ही ये भी कहा कि तेजस्वी यादव अपनी पार्टी, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, यही उनके लिए जरूरी है। बिहार सुरक्षित हाथों में है। ये सब बकवास वाली बात है। डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में आप समझ रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से बिहार सरकार को कितना सपोर्ट मिल रहा है। लगातार केंद्र सरकार जो है कई योजनाओं का जो है बिहार में लाने का काम किया है, और इसमें यह कहना कि बिहार सरकार का खजाना खाली है, मुझे लगता है जो लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं उनको बिहार सरकार की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में जानकारी नहीं है। बिहार सरकार के पास साधन संसाधन की कोई कमी नहीं है। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं सबको वेतन टाइम पे मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, इसको सरकार सुनिश्चित कर रही है। तेजस्वी यादव जी से पहले अपनी पार्टी संभाल रहा है, पहले अपने पार्टी को संभाल लें, अपने परिवार को संभाल लें। बिहार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सुरक्षित हाथों में है, हम सब लोग सुरक्षित हैं। तेजस्वी यादव जी पहले अपनी पार्टी, अपने परिवार को बचाने का काम करें, सुरक्षित रखें, वहीं उनके लिए बहुत बड़ा चीज होगा। चलिए मैं उसी बातों पे अडिग हूं कि विस्तृत समीक्षा होनी चाहिए, और आदरणीय मुख्यमंत्री जिसके लिए जाने जाते हैं और निश्चित रूप से करेंगे। बिहार के जहानाबाद में पुलिस सप्ताह के मौके पर पुलिस लाइन मैदान में रोमांचक क्रिकेट मैच खेला गया। पुलिस लाइन की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 16 ओवर में 171 रन का बड़ा स्कोर बनाया। जवाब में सिविल प्रशासन की टीम ने कोशिश तो की, लेकिन लगातार विकेट गिरने के कारण 112 रन पर ही सिमट गई। इस तरह पुलिस लाइन ने शानदार जीत दर्ज कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। मैच के दौरान पुलिस अधीक्षक अपराजिता लोहन मैदान में मौजूद रहीं और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि ऐसे खेल आयोजन पुलिस और प्रशासन के बीच तालमेल और विश्वास को मजबूत करते हैं। उन्होंने ये भी संदेश दिया कि पुलिस और प्रशासन हर समय जनता की सेवा के लिए तैयार है। ये टूर्नामेंट सिर्फ खेल नहीं बल्कि आपसी सहयोग और जन विश्वास का प्रतीक बन गया है। बिहार पुलिस वीक का एक आयोजन किया जा रहा है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम हैं हमारी तरफ से आयोजन करवाए जा रहे हैं। तो आज एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया है, वॉलीबॉल मैच का और फुटबॉल मैच का। इसके अंदर अलग अलग टाइप की टीम बनाई गई है, जिसके अंदर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व है, सिविल सोसाइटी भी इन्वॉल्व है। ये बिहार पुलिस वीक का आयोजन हम लोग करवा रहे हैं इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि जो हमारे जो लोग हैं, हमारे पदाधिकारी और पुलिस सिपाही जो हैं, वो अपने रूटीन काम के अलावा जो हेल्थ है और अपनी जो मानसिक जो हेल्थ है उसका भी ध्यान रखें, उनको भी ये सब चीज़ें करने का मौका मिले। प्लस साथ ही में जो जहानाबाद पुलिस का आम जनता के साथ में जो कम्युनिकेशन है वो बढ़े, उसके लिए हम लोग एक मैराथन भी आयोजन करा रहे हैं, एक बाइकाथॉन का आयोजन करा रहे हैं, जिसके अंदर साइबर अवेयरनेस, ट्रैफिक अवेयरनेस, जो सूखा नशा गाँव-गाँव में आज फैला हुआ है उसके बाद। बिहार सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग में आयोजित प्रेस वार्ता में सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने बताया कि 7 निश्चय
के तहत राज्य में बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से शुरू किया जाएगा। इसके तहत सकरी और रैयम की चीनी मिलों को सहकारिता मॉडल पर चालू करने की योजना है। इस दिशा में नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड नई दिल्ली के साथ MOU साइन किया जाएगा। बता दें कि ये संस्था नई मिलों के लिए DPR, फिजिबिलिटी रिपोर्ट और तकनीकी सहायता देगी। इससे गन्ना किसानों को सीधा लाभ और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही मंत्री ने बताया कि खरीफ मौसम 2025-26 में लगभग 36,85,000 मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। अब तक लगभग 29 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों और श्रमिकों को और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार के विजन को साकार करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। जैसा कि बिहार के 7 निश्चय 3 में आप सभी लोगों को पहले इसकी साझा की गई, सभी बंद पड़े चीनी मिलों को चालू किया जाना है। उच्च स्तरीय कमेटी जो है मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में उसकी रेगुलर बैठकें हो रही हैं। उस बैठक के माध्यम से कमेटी ने सहकारिता विभाग को सकरी और रैयाम चीनी मिल को सहकारिता विभाग को ट्रांसफर किया है चीनी मिल अधिस्थापित करने के लिए। तो सहकारिता विभाग सहकारी क्षेत्र में चीनी मिल को स्थापित करने के लिए सकरी और रैयाम में काम कर रहा है और इसके लिए नेशनल शुगर मिल्स फेडरेशन जो है कोऑपरेटिव सेक्टर का, उसके साथ हम लोग MOU आज सेकेंड हाफ में करेंगे, इस काम करेंगे। 1-2 बिंदु और जोड़ देंगे। आप पदाधिकारियों की टीम राज्य के बाहर भेजी जा रही है प्रशिक्षण के लिए। मुंसिफ जोहार में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रही मुंसिफ टीवी के साथ।